जीरो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि कई साथियों की जो जिनके नई पोस्टिंग होती है उसके बाद में जब नई आईडी यानी पहली बार जब आईडी बनवाते हैं तो उसमें कई लोगों को समस्या आ रही है। तो इस संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा केंद्र की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं। नए निर्देश के तहत किस तरीके से आईडी बनेगी और आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार काफ़ी समय के बाद भी आईडी नहीं बन रही, या बार बार अगर आपकी आईडी बना रहे हैं और वो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, और आपको अब जैसे कोई भी आईडी अगर बनाएंगे तो कैसे बनानी है। तो इसके लिए जो लेटर जारी हुआ है नवनियुक्त या चयनित कार्मिकों की FMS 3.0 पे आईडी को अप्रूव करने के संबंध में। तो इस संबंध में नवनियुक्त जो भी कर्मचारी है वेतन आहरण से पहले उनकी FMS 3.0 पे आईडी है वो अप्रूव करवाने के लिए संबंधित जो भी विद्यालय या कार्यालय है उसके द्वारा रिक्वेस्ट आईडी जनरेट की जाती है। और वो रिक्वेस्ट आईडी है वो मेकर चेकर अप्रूवल के थ्रू जो भी HOD है उनके पास भिजवाई जाती है। विभागाध्यक्ष निदेशालय को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भिजवाई जाती है और जिसका निदेशालय द्वारा उसी दिन निस्तारण कर दिया जाता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मैंने रिक्वेस्ट भेजे हुए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी भी आईडी पेंडिंग आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है। अब लगभग आईडी है उसी दिन या 1-2 दिन में ही, अगर कोई अवकाश आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो वो या तो रिजेक्ट हो जाती है या अप्रूव हो जाती है, आईडी हाथों हाथ बन जाती है। लेकिन किन किन कारणों से अगर आपकी समस्या आ रही है या क्या कारण हो सकते हैं, तो इस संबंध में जो सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी अब किसी कार्मिक की अब आप आईडी के लिए आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी आईडी है वो अप्रूव नहीं होगी या बार बार रिजेक्ट होगी। तो पहला तो काम करना है कि विद्यालय या कार्यालय द्वारा नवनियुक्त की जो भी कार्मिक की रिक्वेस्ट आईडी आप जनरेट करेंगे और अप्रूव के लिए HOD को भिजवाई जाती है। अब ये भी हो सकता है कि HOD है वो चेंज हो गए, तो अगर आपके मैपिंग पहले पुराने HOD जैसे संजय जी धवन उनका नाम आता था HOD में, तो वो भी आप देख लें। अगर उनका नाम आ रहा है तो उसको आपको अनसाइन करके वापस नए HOD है उनको साइन कर लेना है, ताकि जो भी HOD को रिक्वेस्ट है वो सही व्यक्ति के पास में जाए। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में बताने का। अब इसके बाद में आप सारे जो भी रोल सही असाइन कर लें न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में जो भी दस्तावेज है वो आपको रंगीन और स्पष्ट ऑनलाइन है वो सबमिट करने। क्या क्या करने हैं, एक तो नियुक्ति आदेश यानी क्लियर नियुक्ति आदेश, आप उसकी PDF वगैरह बना करके बहुत स्पष्ट PDF बना करके अपलोड करें। कार्यकरण रिपोर्ट यानी आपके कार्यालय में विद्यालय में जहाँ भी आपने कार्यकरण किया है उसकी साला दर्पण से कार्यकरण किया तो वो, और ऑफलाइन जो भी रिपोर्ट है अगर एक से अधिक है तो आप दोनों रिपोर्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को भी आप एक ही PDF में अपलोड करें और क्लियर होनी चाहिए जो भी इमेज PDF आप अपलोड करें वो। तीसरा है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आपके 10वीं का अगर बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अपलोड करें तो वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। आधार कार्ड पूर्ण पते के सहित, पूर्ण पते के सहित का मतलब हुआ कि आधार कार्ड की आपको जो भी PDF बनानी है वो आपको दोनों साइड की बनानी है, यानी वो 2 पेज की PDF बनेगी। उसमें आपको फ्रंट पेज जिसमें आपका नाम आता है और बैक वाला पेज जिसपे आपका एड्रेस आता है वो पूरा आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपके हो सकता है आईडी रिजेक्ट हो जाए। 5वां इंपॉर्टेंट है बैंक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की प्रति, यानी जो बैंक की पासबुक है जिसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह वो क्लियर साफ स्पष्ट नजर आए, या आपका जो भी चेक है कैंसिल चेक है उसकी प्रति आपको अपलोड करनी है जिसमें आपके अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह अच्छी तरह से क्लियर दिख जाए। 6ठा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड है वो भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब साफ दिखना चाहिए। और उसके बाद में एकल या संयुक्त फोटो, जैसे नॉर्मल जो भी कर्मचारी उनका एकल फोटो अपलोड होता है, और जहाँ संयुक्त की अगर बात है तो आप अगर शादीशुदा है तो संयुक्त भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे भी वहाँ जो भी कॉलम है उसमें जो भी रिक्वेस्ट है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स कलर जैसे फोटो वगैरह तो रंगीन हो, ये नियुक्ति आदेश वगैरह है ये भी आपके क्लियर हो, स्पष्ट हो और आराम से उसको दिख जाए, सामने वाले जो भी चेक करें उनको पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और उसके बाद में ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो HOD स्तर पे मीना सोनग्रा वित्तीय सलाहकार की आईडी पर प्राप्त होने के पश्चात, यानी पहले जो आईडी है वो HOD थे वो संजय जी धवन थे उनके आईडी पे जाती थी, अब ये मीना सोनग्रा इनके वित्तीय सलाहकार इनकी आईडी प्राप्त होगी वहाँ पे, उनके आईडी पे वहाँ जो भी आवश्यक दस्तावेज है आप अपलोड करेंगे उसका मिलान करके उसी दिन आईडी अप्रूव कर दी जाती है। और यदि दस्तावेज में कोई कमी है या स्पष्ट नहीं है तो आईडी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्ट आपकी आईडी हो रही है या बार बार हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आप उसको सुधार करके भेजें, बार बार उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करें। अतः सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपयुक्त सभी दस्तावेज रंगीन, यानी जो जहाँ रंगीन हो वहाँ रंगीन गए और स्पष्ट रूप से होने चाहिए, क्लियर तो सारे होने चाहिए, फोटो वगैरह जो भी रंगीन होने चाहिए, और रिक्वेस्ट आईडी करने से पहले ही पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हो। और
इस संबंध में आईडी फॉरवर्ड करने के बाद निदेशालय के किसी भी कर्मचारी या कार्मिक या अधिकारी कार्मिक के मोबाइल नंबर पर अनावश्यक जो कॉल है वो नहीं की जाए, यानी आपको कहीं कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके कुछ समस्या है आईडी के संबंध में, तो आईडी अप्रूव करने के संबंध में यदि कोई बातचीत की जानी है तो कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है, जो वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा उनका जो भी नंबर है, मैं आपको नंबर बताता हूँ, 0151 और 2527065, यानी 0151 और 2527065, इस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से आप आईडी का रिक्वेस्ट भेजेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर और स्पष्ट रूप से आप अपलोड करेंगे, तो हाथों हाथ आपकी कुछ ही घंटों में आईडी है वो अप्रूव हो जाएगी और आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी आईडी, अब एक जो मेरे पास मैसेज आया था कि महीने भर से पेंडिंग पड़ी है, अब महीने भर से पेंडिंग का ये भी कारण हो सकता है कि जो एचओडी है उनका मान लो ट्रांसफर हो गया या चेंज हो गए, तो वो उनके आईडी पे अगर जारी होगी तो आप पहले नए सिरे से आईडी रिक्वेस्ट जनरेट करें और रिक्वेस्ट, और उससे पहले आप जो भी टास्क असाइनमेंट में जाकर रोल असाइन सही कर लें, जो भी चेकर मेकर अप्रूवल आपके जो भी डीडीओ संस्था प्रधान जो भी है उनका। उसके बाद में एचओडी का रोल है वो आप अभी जो नाम आना चाहिए जब आप साइन करेंगे, तो मीना सोरगना इनका नाम आना चाहिए। अगर ये नाम आ रहा है तो सारा सबमिट करने के बाद फिर आप उस आईडी को रिक्वेस्ट को जनरेट करें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से अपलोड करें, तो निश्चित रूप से आपकी आईडी है उसी दिन या कुछ समय में आपके बन जाएगी, आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और ये 3/11/2025 यानी कल का आदेश है, साइन बाई मीना सोनगरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनका ये डिजिटल साइन है। राजकाज के रेफरेंस नंबर से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, खास करके उन साथियों के लिए जो नवनियुक्त थे, वो वीडियो जरूर देखें। और जो भी साथी FMS 3.0 का काम करते हैं, चाहे संस्था प्रधान है या कोई भी मंत्रालय कर्मचारी वगैरह जो भी है, और जो आईडी बनाने का काम करते हैं, वो ये वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपके आईडी संबंधी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आपके हो जाएगा। तो जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।